हमें इस क्वेश्चन में ये गेस करना है x की कौन सी वैल्यू के लिए, मतलब a और b की कौन सी वैल्यू के लिए ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, x पर तो हम देखते हैं, पहले e की पावर x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं आधा। तो f डेरिवेटिव हम क्या कह सकते हैं, f डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x फॉर x इज़ लेस देन 1। इधर अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस 2ax प्लस b, ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एट 1 देखते हैं, e की पावर 1 शुड बी इक्वल टू 1/1 प्लस 2a प्लस b। ठीक है, 2a प्लस b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, e माइनस 1 होनी चाहिए 2a प्लस b। इससे क्या मिल रहा है मुझे, इससे मिल रहा है 2a प्लस b शुड बी इक्वल टू 1, शुड बी इक्वल टू e माइनस 1। ये हमें चाहिए e माइनस 1, 2a की वैल्यू e आनी चाहिए और a 2a प्लस b की वैल्यू कुल मिला के e मतलब माइनस 1 आनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम ये रख देते हैं तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ के डिफरेंशिएशन इक्वल हो जाएंगे। एक ये चीज़, यानी एफ डैश हमने कंटिन्यूस एज्यूम कर लिया कंडीशन 1। ठीक है, ये कंडीशन 1 है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए डिफरेंशिएबल होने के लिए। तो यानी e1 शुड बी इक्वल टू ln1 क्या होता है, ln1 होता है जी, ये आ जाएगा 0 प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए e और 2a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए e माइनस 1। तो ये दोनों इक्वेशन अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा ए प्लस बी, यानी इसमें से ए प्लस बी निकाल लिया, ए प्लस बी की वैल्यू 1 है तो ए प्लस ई इज इक्वल टू ई माइनस 1। इससे हमको क्या मिल गया, ए की वैल्यू माइनस 1, ए की वैल्यू माइनस 1 और बी की वैल्यू इससे हमें क्या मिल रही है, बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ए की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो ए की वैल्यू अगर माइनस 1 रख देंगे तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ई प्लस 1 मिल रही है दोनों इक्वेशन से। ए की वैल्यू माइनस 1 तो बी की वैल्यू ई प्लस 1। ठीक है, और यानी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर आर वैल्यूज ऑफ ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ई। ये कंडीशन भी सही है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी नहीं भाई, ये बात गलत है, ऐसा यहाँ दिख रहा है ए बी की वैल्यू फिक्स है। इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर द यूनिक वैल्यूज ऑफ ए बी, वैल्यूज नहीं यूनिक वैल्यू ऑफ ए बी। और एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी बात गलत है, फॉर एनी वैल्यूज, ये भी बात गलत है। ठीक है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। एक मिनट, क्या क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देखते हैं, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। नहीं, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, कहा जा रहा है एफ एक्स ऐसा है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए बी, ये बात नहीं सही है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर द यूनिक वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की यूनिक वैल्यूज के लिए एट एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो सकता है। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर आल वैल्यूज ऑफ ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 1। मतलब ए बी की हम कोई भी वैल्यू लें तो ये डिफरेंशिएबल है। नहीं भाई, ए और बी की वैल्यू फिक्स है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर आल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये भी गलत है, यानी बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा।